नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्रेन पायलट और ट्रेन पायलट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज एलपी साइको का टेस्ट 3 का डेप्थ परसेप्शन टेस्ट को पढ़ेंगे, जिसके अंदर ब्रीक टेस्ट आता है और ये 5 मिनट का समय दिया जाता है और 50 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिलते हैं। इस तरह का आपको 10 उपखंड मिलेंगे, जिसमें से प्रत्येक उपखंड में 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 उपखंड मिलाकर आपके पास 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और 50 क्वेश्चन को आपको 5 मिनट में सॉल्व करना होगा। और इस उपखंड में आपको ये जो ब्रिक्स है, इसमें ब्रिक्स दिए गए हैं और ये ब्रिक्स में ये पूछा जाएगा आपसे कि इस ब्रिक्स का नाम दिया हुआ रहेगा और ब्रिक्स का नाम दिया हुआ रहेगा और इसके लिए आपसे पूछा जाएगा कि जो ए ब्रिक्स है ये कितने ब्रिक्स को स्पर्श करता है। तो आपको ये बताना है काउंट करके कि ये जो कितने ब्रिक्स को ए नंबर जो है वो कितने ब्रिक्स को स्पर्श कर रहा है। आपके पास ऑप्शन रहेगा ए, बी, सी, डी और ई। तो आप इसके बनाने के प्रोसेस को जानते हैं कि इसका बनाना कैसे है। तो ये जो देख रहे हैं इसका जो लेंथ, सपोज कीजिए ये जो ब्रिक्स है, इसका जो लंबाई होगा ये 10 इंच होगा। ठीक है, 10 इंच होगा। इसका जो ये जो चौड़ाई है, ये वाला जो चौड़ाई है ये 10 इंच होगा। ये जो चौड़ाई है ये जो है 2.5 इंच होगा और ये जो चौड़ाई है ये 5 इंच होगा। ठीक है, ये वाला जो है 5 इंच होगा। ठीक है, ये वाला जो है इसका लंबाई जो है वो 10 इंच होगा। ये 5 इंच होगा, 5 इंच होगा। ठीक है, और ये वाला जो है ये जो है वो 2.5 इंच होगा। ये 2.5 इंच होगा, 2.5। ठीक है, तो ये मानिए कि सारे ब्रिक्स का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो एक समान है। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में कोई भी ईंट छोटा डाल देगा और आपसे पूछा जाएगा कि कितना है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, मतलब ये ब्रिक्स के पीछे कितना ब्रिक्स है वो बराबर ही है। कहने का मतलब कि इसके पीछे ये जो 2 ब्रिक्स आपको दिख रहे हैं इसके बाकी स्पेस है, मतलब इस तरह से आपका ब्रिक्स सजा हुआ है। जूम कीजिए कि ये जो ब्रिक्स है आपको इस तरह से सजाया हुआ है। अब ये जूम आपको करना है कि जो बाकी जगहों में कितना ब्रिक्स और अटा होगा, कितना ब्रिक्स और उसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप 2 ही तरीके से वो ब्रिक्स को सजा ही सकते हैं और अगर आप उसके पीछे किसी भी तरीके से ब्रिक्स को सजाएंगे तो उस बॉक्स में उतना ही ब्रिक्स सजेगा जितना आप हर तरीके से सजा सकते हैं। मतलब आप किसी भी तरीके से सजाएंगे तो आपका ब्रिक्स का संख्या वहां पे उतना ही आएगा। ये जो आप 2 ब्रिक्स देख रहे हैं ये आप एज्यूम कीजिए कि ये किस तरह से सजाया हुआ है। मतलब ईंट को खड़ा करके रखा हुआ है और ये जो है आप दीवार समझिए, इसमें इसमें आपको वो ईंट को चिपकाया हुआ है। तो मान के चलिए कि ये 2 ईंट चिपकाया हुआ है, उसके पीछे जो इस कॉर्नर वाले जो जगह है, ये जो कॉर्नर वाले जगह है नीचे में, एज्यूम कीजिए कि उसके पीछे किस तरह से ईंट सजाया होगा, तब फिर आपका ये बॉक्स कंप्लीट होगा। मान के चलिए ये बॉक्स पूरा कंप्लीट है, स्क्वायर बनाया हुआ है, तो उसके पीछे जो स्पेस है एज्यूम कीजिए कि वो किस तरह से ईंट चिपकाया होगा। तो एज्यूम करने पे आपको पता चलेगा कि जिस तरह से ये वाला ईंट सजाया हुआ रखा हुआ है ना, उसी तरह से वो भी रखा हुआ होगा। तो उसी तरह से हम काउंट करेंगे कि ये जो ए ब्रिक्स है कितने को टच कर रही है। तो एक तो इसको टच कर रही है, दूसरा में इसको टच कर रही है। ठीक है, तो फाइनली हमारा ए जो ब्रिक्स है ये 2 ब्रिक्स को टच कर रही है। ठीक है, आइए अच्छा ये डी ब्रिक्स कितने को टच कर रही है। एक इसको, 2 इसको, 3 इसको और इसके पीछे जो 2 और 3 ईंट है उसके पीछे इसी तरीके से और 2 ईंट रखा हुआ है, तभी तो ये जो बॉक्स है स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो 2 और 3 के पीछे एक ईंट सेम पोजीशन में रखा हुआ होगा, तभी ये स्क्वायर बनेगा, तभी वो पीछे जो है वो फिल होगा, वो इनकम्प्लीट बॉक्स नहीं होगा। उपखंड बना हुआ है वो पूरा स्क्वायर टाइप से बना हुआ है, इतना समझिए। तो इसके पीछे जो है वो 2 ईंट सेम पोजीशन में रखा हुआ है। तो डी ईंट के नीचे आपका 2 भी है, 3 भी है और 2 ईंट और छुपा हुआ है। तो हमारा डी जो है कितनी ईंट को स्पर्श कर रही है, 1 2 3 और पीछे 2 और, तो डी 5 ब्रिक्स को टच कर रही है। ठीक है, आइए बी को देखते हैं। बी कितने ईंटों को स्पर्श कर रही है। तो बी 1 2 और ये हुआ 3 और इसके जस्ट पीछे, इसी 3 के जस्ट पीछे एक और ईंट सटा हुआ है जो कि ये इतने को स्पर्श कर रही है। ठीक है, ये जो है इतना ब्रिक्स को वो स्पर्श कर किए हुए है। कौन सा, सी उपखंड, सी ई ब्रिक्स और सी के पीछे जो एक ब्रिक्स है वो, ये इतने को स्पर्श कर रही है। तो 3 और एक पीछे, 3 के पीछे एक और, तो मतलब बी जो है वो 4 ब्रिक्स को टच कर रही है। ठीक है,
चलिए अब ई ब्रिक्स को देखिए कि कितने को टच कर रही है। तो ई ब्रिक्स जो है, चलिए काउंट करते हैं। इस तरह से काउंट करना है, एक इसको टच कर रही है, 2, ठीक है, और एक जो है ई के पीछे जो एक ब्रिक्स है उसको टच कर रही है, यानी कि 3। ई के पीछे वो है 3, तो और तो किसी को स्पर्श कर नहीं रही है, तो ई का आंसर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूं कि जैसे कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ऑप्शन आया और ए बी सी डी ई को कंप्लीट लगाते चले जाना है। 2018 में ऐसा हुआ कि लोग का प्रैक्टिस कैसा था, लोग का प्रैक्टिस था कि पहले ए मारना है, फिर बी मारना है, फिर सी मारना है, फिर डी मारना है, फिर ई मारना है। हुआ ये कि एग्जाम में पूछ दिया कुछ इस टाइप से, सी दे दिया, फिर डी दे दिया, फिर बी दे दिया, फिर ए दे दिया, फिर ई दे दिया। तो लोग इतना ये नहीं ध्यान दिए कि हमारा ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है, बस वो ए काउंट किए इसमें मारे, बी काउंट किए इसमें मारे, सी काउंट किए इसमें मारे, डी काउंट किए इसमें मारे, ई काउंट किए इसमें मारे। तो उस दौरान ये हुआ कि कुछ लोग जो है वो आधा बनाए, उसके बाद ये उनको अनुमान लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, और वो फिर पाए कि ऑप्शन तो सही दिया हुआ ही नहीं है। उसके बाद वो फिर से वो 1 नंबर पे पहुंच गए और फिर से लगाना चालू किए, फिर से सारे को लगाना चालू किए, और फिर फाइनली वो अटेम्प्ट किए। बहुत लोग पूरा एग्जाम खत्म कर दिए, तब उनको मालूम चला कि अच्छा ऐसा था क्या, तो वो फाइनली वो एग्जाम से बाहर हो गए। और जो लोग एग्जाम के दौरान चेक किए वो इतना स्पीड अच्छा बना लिए थे कि वो 2-3 उपखंड में, यानी कि 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लगाने के बाद भी वो 1 नंबर पे पहुंच गए। उसके बाद फिर से वो 1 नंबर से चालू किए और वो सारे अटेम्प्ट किए। तो इसलिए आपको इसमें आपको स्पीड बनाकर रखना बहुत जरूरी है, और आप में इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आपको बस एज्यूम करना है कि पीछे कितना ईंट है, और इसमें कुछ भी और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। और 1 घंटे 2 घंटे वीडियो से मतलब नहीं है, बस मेन पर्पस यही है कि हमारा जो ये ईंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, वो कितनी ईंटों का स्पर्श कर रही है। और ये आपको पता होना चाहिए कि सारे ईंट का लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों का सेम है। तो ऐसा नहीं है कि पीछे जो ईंट है वो एक और एक्स्ट्रा घुसेड़ देगा ताकि हमारा जो है आंसर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे ब्रिक्स का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बिल्कुल सेम है। इसलिए अगर पीछे जितने भी ईंट आएंगे बराबर आएंगे, मतलब इसके पीछे इस तरह से अगर ये खड़ा ईंट है ना, तो इसके पीछे मतलब आधे एरिया में ये लिए हुए हैं ईंट को, यानी कि ये देखिए ये इस तरह से रखा हुआ, यानी कि चौड़ाई को लिए हुए, यानी कि 5 इतना में अटा होगा और 5 इतना में अटा होगा, तो एक ईंट और इस तरह से चिपका होगा ना, इस बात को ध्यान रखना है। तो हम आगे कुछ वीडियो एग्जांपल से हम समझते हैं। ये देखिए, ये इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ है ये 10 इंच होता है, और इसका लेंथ 5 इंच होता है, और इसका लेंथ 2.5 इंच होता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई भी ईंट अगर इस तरह से सजाया हो, अब बचपन में ईंट सजाए होंगे, बस उसी तरीके से है। आपको जूम करना है कि पीछे ईंट कितना छुपा हुआ है। सपोज कीजिए अगर ये ईंट यहाँ रखा हुआ है, और ये इसके आगे भी एक ईंट है इस तरह से ढका हुआ है, और अगर ये हमारा यहाँ पे अगर इस तरह से पूछ रहा है, यहाँ भी ईंट रख दिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ईंट है, ये वाला ईंट दिखाया जा रहा है साइड से, इसका मान लीजिए ए नाम है, और ए ईंट से स्पर्श कर रही है, तो हमें सिर्फ ये भाग दिखाया जा रहा है। लेकिन हम ये जान रहे हैं कि इसके पीछे भी, इसके यहाँ पर एक और ईंट है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये ईंट एक तो स्पर्श इससे कर रही है, और दूसरा स्पर्श ये इसके पीछे तक गया हुआ है, जो कि इसके इस भाग तक होगा, यहाँ तक होगा। तो 2 ईंट हो गया, और एक ईंट हमारा यहाँ पर जो है, सपोज यहाँ पे भी एक ईंट है, मेरे पास ईंट है नहीं उतना, तो यहाँ पे भी एक ईंट है। तो पूछा जा रहा है ए ईंट कितने ईंट को स्पर्श करता है, तो 1 2 और ये कहाँ ईंट है 3, क्योंकि अगर यहाँ ईंट रहेगा तभी ये ईंट आपको कंप्लीट नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आपको ये भाग दिखेगा, ये भाग दिखेगा, और ये भाग दिखेगा, ये भाग दिखेगा, और इसका ये भाग यहाँ पर ईंट होगा, सो ये दिखेगा। तो इसलिए इसका मतलब यही है कि आपको कंप्लीट आपको 3D इमेज दिखाया जाएगा, और आपसे छुपे हुए ईंट को पूछा जाएगा ये कि कितने ईंटों को स्पर्श करती है। इसलिए आपको एज्यूम करना है कि ये जो स्पर्श कर रही है वो कितने ईंटों से स्पर्श कर रही है। बस यही मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता था। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल को हम बनाते हैं ताकि हमारा जो है क्लियर हो जाए, और एग्जाम में हम बिल्कुल 100% अटेम्प्ट करें, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए उपखंड पहला है, जिसमें कि ए का देखते हैं। ए कितने ब्रिक्स को टच करती है? देखिए ए जो है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी कि ए जो है 3 ब्रिक्स को टच करती है, इसलिए उत्तर इसका ए का हो जाएगा 3। ठीक है। बी देखिए, 1 2 3 4, यानी कि बी जो है 4 को स्पर्श करती है। सी देखिए, सी जो है 1 2 3,
3 को स्पर्श करती है। डी देखिए, डी जो है 1 2 3 4 5, 5 को स्पर्श करती है, ठीक है। ई देखिए 1 2 3, 3 को स्पर्श करती है। चलिए उपखंड 2 में देखते हैं। उपखंड 2 में देखिए, ए जो है कितने वृक्ष को टच करती है, चलिए यहां से काउंट करते हैं। 1, ध्यान दीजिएगा ये जो है टच नहीं कर रही है, ये जो वृक्ष है ये टच नहीं हो रहा है, ये वृक्ष टच नहीं हो रहा है, ये वाला वृक्ष टच नहीं हो रहा है। तो हमारा टच हो रहा है कौन सा, एक कितने वृक्ष को टच कर रही है, तो एक, ये 1 2 3 3, ये 4 और ये 5, ये जो है 5 को टच कर रही है। चलिए बी को देखते हैं, ये तो ए का उत्तर 5 हो जाएगा। बी देखिए 1 2 3 और 4, और इसी के पीछे ये जिस तरह से बी, जिस तरह से ईंट रखा हुआ है वो देखिए कि वो किस तरह से रखा हुआ है, तो ये जाकर के इस पर भी टच कर रही है ना, इस पे भी रखा हुआ है ना, जिस तरह से ईंट रखा हुआ है उसके ऊपर तो वो भी ईंट रखा हुआ है। तो ये 1 2 3 4 और ये हमारा 5, बी का 5, ठीक है। उस तरह से सी को देखिए, सी 1 2 3 और ये 4, ठीक। और सी भी उसी तरीके से उस ईंट को टच कर रही है, उसी के ऊपर रखा हुआ है, ये हो जाएगा सी का 5, ठीक है। डी का देखिए, डी का देखिए 1 2 3 4, देखिए ये आपका सामने है तो दिख रहा है, लेकिन उसी का सी, जैसे सी था वो दिख नहीं रहा था कि उस पे भी रखा हुआ है, लेकिन देखिए जिस तरह से डी रखा हुआ है उसी तरह से आपका सी भी रखा हुआ है, तो उसी तरह से ये भी हमारा 5 को टच करती है, डी भी, डी का 5। चलिए ई देखते हैं, ई 1 2 3 और ये 4, ई 4 ईंटों का स्पर्श कर रही है। चलिए उपखंड तीसरा देखते हैं। उपखंड तीसरा देखते हैं, तो ए को देखिए कितनी ईंटों का स्पर्श करती है, 1 2 और ये 3, 3 ईंटों का स्पर्श करती है। चलिए ए का 3 उत्तर। बी का देखिए, बी का देखिए 1, ठीक है, 2 3 और ये 4, बी 4 को स्पर्श करती है। सी को देखिए 1 2 3, सी 3 को स्पर्श करती है, ठीक है। डी को देखिए 1 2, डी जो है ओनली 2 को स्पर्श करती है, ठीक है। ई को देखिए 1 2 और ये 3, ये ई जो है 3 को स्पर्श करती है, ठीक है। चलिए उपखंड 4 में देखते हैं, ए कितनों को स्पर्श कर रही है, 1 2 3 और ये 4 1 5, ये 5 को स्पर्श करती है, ए जो है 5 को स्पर्श करती है। बी देखिए 1 2 3 1 4 और 1 5, 5 को स्पर्श कर रही है बी, यानी कि बी का 5 उत्तर। सी देखिए 1 2 3 और ये 4, सी जो है वो 4 को स्पर्श करती है। डी देखिए 1 और ये 2, डी 2 को, ठीक है। ई देखिए ई 1, ये 2, ये 2 और ये 3, ई 3 को स्पर्श करती है। मैं बता दूं कि आपको कॉर्नर को स्पर्श नहीं करती है, जैसे कि ई जो है, ई जो वृक्ष है इसको टच नहीं कर रही है। टच है इसका मतलब ये नहीं कि टच है, कॉर्नर टू कॉर्नर टच हमको काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे कि आपको ये जो वृक्ष है ना, ए वृक्ष यहाँ पर है, ये को टच नहीं कर रही है, इसको टच नहीं कर रही है और ना इसको टच कर रही है। ये एक वृक्ष जो है इसको, ये जो वृक्ष है इसको टच कर रही है, 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 ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए इसका सी हो गया। अब डी देखिए 1 2, डी हो गया। ई देखिए 1 2 और ये 3, ई जो है ई का 3 उत्तर। चलिए उसी तरह से उपखंड 5 में देख लेते हैं। ए का देखिए 1 2 3 4 ये 5, ए जो है 5 को टच कर रही है। बी देखिए 1 2 3, बी 3 को। सी देखिए सी 1 2 और ये 3 और ये 4, सी 4 को। डी देखिए डी 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, डी 6 को। ई देखिए 1 2 3 1 4, ई 4 को।
इसी तरह से हम और भी ब्रिक्स काउंट करेंगे और किसी ज़्यादा कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है, बहुत ही इजी है। को एक जस्ट लाइक गेम की तरह है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इजीली एक बार अच्छे से समझ जाना है और इजीली ब्रिक्स को काउंट करना है। और अगर रैंडमली ऑप्शन आता है तो इस बात को आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी अच्छी तरीके से एक बार देख लेना है कि किस तरह से ऑप्शन आ रहा है और उसी तरीके से आपको आंसर को क्लिक करना है और ये एक बार समझना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही था समझाने का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।